हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको गुरुत्वाकर्षण चैप्टर का न्यूमेरिकल बताऊंगा। इस चैप्टर का थ्योरी मैं आपको पिछले वीडियो में बता दिया हूं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, जिसे आप देख सकते हैं। तो इस चैप्टर के अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान निर्भर करता है। ऑप्शन है पिंडों के द्रव्यमान पर, पिंडों के बीच की दूरी पर, समीप रखे अन्य पिंड के द्रव्यमान पर, या इनमें से कोई नहीं। तो जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है वह किसी भी भौतिक राशि अर्थात द्रव्यमान या दूरी पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो पिंडों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल होगा। ऑप्शन है 2 गुना, 4 गुना, आधा या 1/4। तो इसका आंसर 1/4 होगा। अब कैसे वो जान लेते हैं। हमें इस क्वेश्चन में करा है कि पिंडों के बीच की दूरी को 2 गुना करना है। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r² होता है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में कर रहा है कि पिंडों के बीच की दूरी को 2 गुना करना है। तो जब 2 गुना करेंगे तो F डैश जो होगा वो कैपिटल G m1 m2 अपॉन 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो F डैश इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन 4r²। अब ये कैपिटल G m1 m2 अपॉन r² जो है F के बराबर है, तो ये हो जाएगा F/4, यानी प्रारंभिक जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उसका 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर भार 72 kg है तो चंद्रमा पर उसका भार होगा। ऑप्शन है 12 kg, 24 kg, 72 kg या 18 kg। तो हम जानते हैं कि चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 भाग होता है। अतः जो चंद्रमा पर भार होगा वह पृथ्वी पर लगे भार का 6ठा भाग होगा। अतः जो भार हो जाएगा चंद्रमा पर W इक्वल टू 72/6। सॉल्व कर देंगे तो 12 आ जाएगा, अर्थात इसका आंसर ए करेक्ट होगा, 12 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपग्रह पर भारहीनता का कारण है। ऑप्शन है शून्य गुरुत्व, बी द्रव्यमान केंद्र, सी उपग्रह की शून्य प्रतिक्रिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी करेक्ट होगा, अर्थात किसी भी उपग्रह की सतह द्वारा जो शून्य प्रतिक्रिया होता है उसके कारण उस उपग्रह पर भारहीनता का एहसास होता है। अतः इसका आंसर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण बल है। ऑप्शन है बी स्थिर वैद्युत बल, सी संरक्षी बल, डी असंरक्षी बल। तो इसका आंसर सी करेक्ट होगा, संरक्षी बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम उपग्रह में एक सरल लोलक का आवर्तकाल होगा। ऑप्शन है 0, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, अनंत। अब कोई कृत्रिम उपग्रह है जिसमें सरल लोलक का आवर्तकाल ज्ञात करना है। तो आवर्तकाल का जो सूत्र होता है T इक्वल टू 2π√L/G। चूंकि हम जानते हैं कृत्रिम उपग्रह के अंदर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका मान 0 होता है, अर्थात जैसे ही G का मान 0 होगा T का मान अनंत मिल जाएगा। अतः इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी पिंड को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो इसका भार होगा। स्थिर रहता है, बढ़ता है, घटता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बी करेक्ट होगा, क्योंकि जैसे ही हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं G का मान जो है बढ़ता जाता है। उसके लिए एक सूत्र होता है G डैश बराबर G माइनस RE ω² cos² लैम्डा। लैम्डा भूमध्य रेखा से बना कोण होता है,
जैसे जैसे लेम्डा का मान हम बढ़ाते जाते हैं कॉस स्क्वायर लेम्डा जो है वो मान घटता जाता है, और जब यह ध्रुवों पे पहुंच जाता है तो लेम्डा का मान 90 अंश हो जाता है और कॉस 90 का मान 0 होता है, जिसके कारण ये पूरा 0 हो जाता है। अतः ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। तो जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे जी का मान जो है वो बढ़ेगा, जिसके कारण वस्तु का भार भी बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो जी का मान भूमध्य रेखा पर होगा। ऑप्शन है बढ़ जाएगा, समान रहेगा, घट जाएगा या इनमें से कोई नहीं। तो अब इसी फॉर्मूले में जहां ओमेगा जो है पृथ्वी के घूर्णन गति का कोणीय वेग है, अर्थात पृथ्वी जिस कोणीय वेग से गति करता है वह ओमेगा का मान है। अर्थात जब यह घूर्णन करना बंद कर देता है तो इसका कोणीय वेग 0 हो जाता है, जिसके कारण जो जी डैश है वो जी के बराबर हो जाता है। तो इसका मान जो है बढ़ जाएगा। चूंकि हम जानते हैं भूमध्य रेखा पर जो जी का मान है वो सबसे कम होता है, लेकिन जब पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर देगी तो जी का मान बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम तथा त्रिज्या कैपिटल आर हो तो स्मॉल जी तथा कैपिटल जी के अनुपात का मान होगा। ऑप्शन है आर स्क्वायर बटे एम, बी एम बटे आर स्क्वायर, सी एम आर स्क्वायर, डी एम बटे आर। तो इसका सही आंसर बी होगा, क्योंकि हम जानते हैं स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध। तो स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम बटे आर स्क्वायर। अब इस जी को इसके नीचे ला देंगे तो स्मॉल जी बटे कैपिटल जी इक्वल टू हो जाएगा एम बटे आर स्क्वायर। यह हमारा फॉर्मूला है, जो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोली कोश के केंद्र पर गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता होगी। ऑप्शन है जी एम बटे आर स्क्वायर, स्मॉल जी, 0 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा का कक्षीय वेग कितना बढ़ाने पर वह पृथ्वी का उपग्रह नहीं रह जाएगा। ऑप्शन है 2 गुना, बी √2 गुना, 1/√2 गुना, √3 गुना। यदि चंद्रमा का कक्षीय वेग v0 और पलायन वेग जो है ve हो तो ve इक्वल टू √2 v0। ये कक्षीय वेग तथा पलायन वेग में संबंध होता है, अर्थात चंद्रमा का जो कक्षीय वेग है उसका √2 गुना कर दिया जाए तो वह पृथ्वी का उपग्रह नहीं रहेगा। अतः इसका आंसर बी करेक्ट है। अब ve अर्थात पलायन वेग क्या होता है, किसी भी उपग्रह को दिया गया वह अधिकतम वेग जिसके कारण वह अपनी कक्षा छोड़कर बाहर चली जाती है, तो उस वेग को पलायन वेग कहते हैं। यदि किसी पिंड को पृथ्वी कक्षा से बाहर फेंकना है तो उसे हम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के अगर वेग से हम फेंक दें तो वह पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर बाहर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ग्रह की सतह पर स्मॉल जी का मान निर्भर करता है। ग्रह के द्रव्यमान पर, ग्रह की त्रिज्या पर, द्रव्यमान एवं त्रिज्या दोनों पर या इनमें से कोई नहीं। तो जो किसी भी ग्रह का जो गुरुत्वीय त्वरण है वह निर्भर करता है ग्रह के द्रव्यमान एवं त्रिज्या दोनों पर, क्योंकि स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम बटे आर स्क्वायर होता है, जहां एम किसी भी ग्रह का द्रव्यमान तथा आर उस ग्रह की त्रिज्या होती है और कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। अतः वह ग्रह के द्रव्यमान एवं त्रिज्या पर निर्भर करेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम उपग्रह की कक्षीय चाल या रेखीय चाल निर्भर नहीं करता है पृथ्वी के द्रव्यमान पर, उपग्रह के द्रव्यमान पर, पृथ्वी की त्रिज्या पर या गुरुत्वीय त्वरण पर। तो इसका सही आंसर होगा उपग्रह के द्रव्यमान पर, जिसका सूत्र होता है V0 इक्वल टू अंडर रूट कैपिटल G कैपिटल M अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य जिसे तारा भी कहते हैं के चारों ओर किसी ग्रह का कक्षीय पथ होता है। ऑप्शन है वृत्त, एक दीर्घवृत्त, एक परवलय, एक सरल रेखा। तो हम जानते हैं केपलर के गति के पहले नियम के अनुसार कोई भी जो ग्रह है सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केपलर ने खोज की। ऑप्शन है गति के नियम, बी घूर्णी गति के नियम, सी ग्रहों के गति के नियम, डी वक्री गति के नियम। तो केपलर ने ग्रहों के गति के संबंध में 3 नियम दिए थे, अतः उन्होंने ग्रहों की गति के नियम की खोज की थी।